जय हिंद दोस्तों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पर। और आप में से कितने लोगों ने ये सुना है कि लालच बुरी बला। मुझे लगता है कि सब लोगों ने ये कहावत सुन रखी होगी कि लालच बुरी बला। और कितने लोग इस बात को मानते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लालच बुरी बला होती है। मैं आपसे ये सब पूछ रहा हूँ क्योंकि आज की जो हमारी कहानी होने वाली है वो इसी के ऊपर होने वाली है कि लालच की वजह से इंसान का क्या हश्र होता है ज़्यादा लालच करने की वजह से। आज की कहानी के माध्यम से आप लोग जानेंगे। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो ये कहानी है एक व्यापारी की जो कि बहुत ज़्यादा लालची होता है। हालांकि उसके पास सब कुछ होता है, सब कुछ होने के बाद भी उसके अंदर क्या होता है कि लालच उसका मतलब कम नहीं होता है। तो एक बार क्या होता है कि अपनी लालची प्रवृत्ति की वजह से उसके दिमाग में एक विचार आता है। वो सोचता है कि अगर मुझे इस पूरी दुनिया की जो ज़मीन है अगर वो मिल जाए, या फिर पूरे संसार की जो ज़मीन है मुझे मिल जाए, तो मैं इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाऊं। ये विचार उसके दिमाग में आता है तो वो लगातार इसी विचार के ऊपर मतलब सोचता रहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसी को पूरा करने के लिए वो यही सोचता रहता है कि ये जो विचार है मेरे दिमाग में आया है कि पूरे संसार की ज़मीन अगर मुझे मिल जाए तो मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। इसी विचार की पूर्ति के लिए वो अलग अलग लोगों से मिलता। बहुत सारे लोगों से मिलने के बाद और यही प्रश्न पूछने के बाद एक बार फाइनली वो एक बुजुर्ग से मिलता है। तो एक बुजुर्ग उसे एक सुझाव देते हैं कि अगर तुम महादेव की उपासना करोगे तो वो तुम्हें वरदान स्वरूप ये जरूर देंगे। और महादेव को प्रसन्न करना अन्य देवताओं की अपेक्षा बहुत ज़्यादा सरल भी है, क्योंकि भोले बाबा हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो तुम महादेव की उपासना करो तो वो तुम्हें ये वरदान स्वरूप जरूर देंगे। अपने मन में विचार करता हुआ वह ऐसा ही करता है, महादेव की उपासना करता है। और एक समय ऐसा आता है कि महादेव उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उसके सामने आते हैं और उससे बोलते हैं कि मैं तुम्हारी उपासना से प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वो हाथ जोड़कर महादेव को प्रणाम करता है और कहता है कि प्रभु, इस संसार में जितनी भी भूमि है वो सब मेरी हो जाए, अर्थात मैं जितनी भी भूमि देखूं वो सब मेरी हो जाए। महादेव मुस्कुराते हैं और कहते हैं तथास्तु। वो कहते हैं कि जितनी भी भूमि तुम अपने नेत्रों से देखोगे वो सब तुम्हारी हो जाएगी, किंतु जितनी भूमि तुम अपने नेत्रों से नहीं देखोगे वो तुम्हारी नहीं होगी। वो व्यापारी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है और महादेव से कहता है कि अब मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा, ये जितनी भी भूमि है वो सब मेरी हो जाएगी। महादेव वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं थोड़ी देर बाद, और वो व्यक्ति इतना प्रसन्न होता है कि अब मैं इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। तो वो क्या करता है कि अपने लालच में आकर अब वो दौड़ने लगता है, इधर दौड़ता है, हर जगह दौड़ दौड़ के ज़मीन देखता है, क्योंकि उसका जो वरदान था वो यही था कि जितनी भी भूमि तुम अपने इन नेत्रों से देखोगे वो सब तुम्हारी हो जाएगी, किंतु जितनी तुम नहीं देखोगे वो तुम्हारी नहीं हो पाएगी। तो इस लालच में आके वो क्या करता है, दौड़ दौड़ के सारी ज़मीन देखने लगता है। कहता है कि ये भी मेरा, ये भी मेरा, हर जगह जाता है, इधर दौड़ता है, उधर दौड़ता है, मतलब हर एक जगह इतनी तेज़ी से दौड़ता है। वो ये सोचता है कि अगर मैं दौड़ दौड़ के इस पूरी दुनिया को देख लूँगा तो ये पूरी ज़मीन मेरी हो जाएगी और मैं इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। उसकी जो प्रवृत्ति थी वो कैसी थी, वो लालच वाली प्रवृत्ति थी। तो अपने लालच वाली प्रवृत्ति के चलते वो ये सोच रहा था कि इस पूरी दुनिया की भूमि अगर मैं देख लूँ तो ये पूरी दुनिया की जो भूमि है वो मेरी हो जाएगी और मैं सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। तो इस चक्कर में वो क्या करता है, वो दौड़ता है, भागता है, हर जगह इतनी तेज भागता है कि कुछ ही समय के बाद उसका जो शरीर होता है वो शिथिल हो जाता है और वो बिल्कुल असमर्थ होके ज़मीन पे गिर पड़ता है और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और अंत में उसको बस उतनी ही भूमि मिलती है जिस पे उसका मृत शरीर पड़ा होता है। तो लास्ट में उसे जो ज़मीन मिलती है वो बस उतनी ही मिलती है जिस पे उसका मृत शरीर पड़ा होता है। तो दोस्तों ये कहानी आपको यही बताती है कि ज़्यादा लालच अच्छी बात नहीं होती है। लालच करना तुम्हें मौत के करीब ले जाता है। तो लालच करना बहुत बुरी बात है, ज़्यादा लालच मत करिएगा। ज़्यादा लालच करने वालों का वही हश्र होता है जो इस व्यापारी का हुआ है। तो आप लोग ज़्यादा लालच कभी भी मत करिएगा। और इस कहानी की जो इम्पोर्टेंट लर्निंग है वो यही है
कि लालच से बचें, ज़्यादा लालच ना करें। ये जीवन मिला है, इसे प्रेम से जिएं, खुशहाल होकर जिएं, आनंदित रहें, ज़्यादा लालच के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि आपका लालच ही आपकी मौत का कारण बन जाएगा। तो लालच आज के बाद मत करिएगा, प्रेम पूर्वक खुशहाल होकर आनंदित होकर जिएं, अपना जीवन खुलकर जिएं, इसे लालच में ना जिएं। तो आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और इस चैनल के सारे वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।